नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12 एनआईओएस कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 4 का पहला पार्ट पढ़ेंगे। आहार, पोषण एवं स्वास्थ्य। आहार क्या होगा, पोषण क्या होगा और स्वास्थ्य क्या होगा। आहार शब्द सुनते ही कल्पना हमारे मस्तिष्क में आती है कि हम खाने पीने के अतिरिक्त भी सोचते हैं। हम कहाँ अ, हम कहाँ हैं और किन लोगों के साथ खाते हैं, और आहार हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा आहार है जो हमारे जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। शायद शायद यह हमारे जीवन की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आहार छोटी-छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है, जो जो हमारे शरीर को पोषण देता है। इनकी इनकी आवश्यकता अलग-अलग है। अलग-अलग मात्रा में शरीर के विभिन्न अंगों को विशिष्ट कार्य संपन्न करने में होती है। तात्पर्य यह है कि अच्छा पोषण अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। अच्छा पोषण है जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता है। यदि हमारे जीवन में आवश्यक पोषक तत्व गलत मात्रा में हो, तो आवश्यकता से अधिक या कम हो, तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों का असंतुलन हो जाता है। ऐसी स्थिति में कई बीमारियां हो जाती है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि भोजन या आहार जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। भोजन या हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। इसके लिए क्या क्या कार्य, क्या तत्व हम इसमें पोषण पोषक तत्वों जैसे शब्दों को भी बताया गया है। इन्हें जानने के लिए आप पोषक तत्वों से के स्रोत कार्यों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। विभिन्न व्यक्तियों को कितनी मात्रा में इनकी आवश्यकता है और उनकी ये भी जान सकेंगे। इस पाठ के पढ़ने के पश्चात आप निम्नलिखित चीजें कर पाएंगे। क्या? आहार की परिभाषा तथा भोजन के कार्यों को समझना। आहार की परिभाषा क्या होगी तथा भोजन के कार्यों को समझना। पोषण पोषण एवं पोषक तत्वों की परिभाषा। पोषक तत्वों की परिभाषा। पोषण क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं, उनके बारे में। स्रोत, पोषण तत्वों के स्रोत कौन से हैं, कौन-कौन से स्रोत है, कहाँ से मिलते हैं पोषक तत्व, तथा उनकी कार्यों की सूची बना सकेंगे। अब प्रस्तावित आहार आरडीए के अनुसार अनुसार पोषक तत्वों की आवश्यकता की व्याख्या। आहार आहार, पोषण तत्व, स्वास्थ्य के बीच में परस्पर संबंध। उनके बीच में परस्पर संबंध क्या होते हैं। अब आहार शब्द ऐसी प्रत्येक वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है जो हम खाते हैं, हमारे हमारे शरीर का पोषण करते हैं। इनमें ठोस, अर्धठोस, तरल सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। इस प्रकार खाद्य पदार्थों को निम्नलिखित दो विशेषताएं होनी आवश्यक है। खाद्य पदार्थ खाने योग्य होने चाहिए तथा पदार्थ से शरीर को पोषण भी मिलना चाहिए। खाद्य पदार्थ है वो खाने योग्य होने चाहिए, पदार्थ को शरीर से पोषण भी मिलना चाहिए। क्या आपने सोचा है कि भोजन मूलभूत आवश्यकता क्यों माना जाता है। भोजन को मूलभूत आवश्यकता क्यों माना जाता है, क्यों जरूरी है थी। जैसे कहते हैं ना, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता कौन सी थी, भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान। ऐसे इस प्रकार भोजन को मूलभूत आवश्यकता क्यों माना है। कोई भी पदार्थ जिसे हम खा सके तथा शरीर का पोषण करे, आहार कहलाता है। कोई भी पदार्थ जिसको हम खा सकें और वो हमारे शरीर के लिए पोषण कहलाता है। तो जो शरीर का पोषण करे, इन इसमें वे सब तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। भोजन के कार्य भोजन के मुख्य 3 कार्य होते हैं। सामाजिक कार्य। भोजन भोजन और खाना एक महत्वपूर्ण सामाजिक अर्थ रखता है। किसी किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलजुल कर भोजन करने से सामंजस्य की भावना किसी अन्य व्यक्ति के साथ भोजन करने से सामंजस्य की भावना बढ़ती है। आपने देखा होगा कि बच्चे जन्मदिन पर या परिवार में शादी ब्याह और अन्य शुभ अवसरों पर दावत दी जाती है। अन्य दावत दी जाती है, उसमें सुस्वाद व्यंजन खिलाए जाते हैं। उसमें सु जो जिसमें जितना स्वाद होता है, वो सब व्यंजन खिलाए जाते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों पर भी विशेष महत्व होता है। ठीक है। अब मनोवैज्ञानिक कार्य। हम कुछ अपनी भावनात्मक आवश्यकताएं होती है, जैसे सुरक्षा, प्रेम और आदर सत्कार। इन भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति का भोजन एक माध्यम है। उदाहरण, आपकी माँ आपके पसंद का भोजन तैयार करती है, तब आपको कैसा लगता है, आपको कैसा महसूस होता है कि माँ आपको प्यार करती है, आपको आपका ध्यान रखती है। कभी कभी भोजन पुरस्कार के रूप में भी दिया जाता है। क्या आपको याद है जब आपने बच्चे को अच्छा कार्य करने पर इनाम के रूप में चॉकलेट दी हो, अच्छा कार्य। इस प्रकार कुछ खाद्य पदार्थ जो हमारी बीमारी के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे खिचड़ी और सादा भोजन, तो उस प्रकार अलग अलग अच्छा कार्य तो बीमारी के साथ अलग अलग मनोवैज्ञानिक भी होते हैं। रुग्णावस्था में एक सुखद अनुभूति
एक दुखद अनुभूति सी होती है। उस समय दिया गया भोजन मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हीं भावनाओं से जुड़ा होता है। शारीरिक कार्य, हमारे शरीर के लिए 3 विशिष्ट कार्य होते हैं: ऊर्जा प्रदान करना, शरीर विकसित करना और शारीरिक क्रियाओं को नियमित करना और रोगों से सुरक्षित कर। आइए इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं। भोजन ऊर्जा प्रदान करता है। प्रत्येक मनुष्य को काम करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक वस्तु को काम करने के लिए आवश्यकता है। घर या परिवार, कहीं भी घूमने, खाने और काम करने में सभी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खाने-पीने सभी सभी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो भोजन आप करते हैं, उसमें यह शक्ति शक्ति प्राप्त होती है कि विश्राम करते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विश्राम करते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता है। क्या आप बता सकते हैं कि क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके शरीर में कुछ क्रियाएँ निरंतर होती रहती है। जैसे हृदय द्वारा रक्त संचालन, उदर द्वारा भोजन का पाचन, फेफड़ों द्वारा श्वास क्रिया। हृदय द्वारा मतलब क्या होगा? हृदय द्वारा रक्त संचालन, उदर मतलब पेट द्वारा भोजन का पाचन, फेफड़ों द्वारा श्वास की क्रिया। सभी को अपनी-अपनी क्रिया क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है? भोजन हमें यह शक्ति देता है और भोजन हमें इन चीज़ों के लिए शक्ति देता है। भोजन शरीर के विकास के लिए आवश्यकता होता है। क्या आपने सोचा है कि न एक शिशु है जो वयस्क कैसे बन जाता है, वयस्क बड़ा? हमारा शरीर हज़ारों छोटी-छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। शरीर को विकसित करने के लिए नई-नई कोशिकाएँ बनती है। इन कोशिकाओं के बनने में भोजन का प्रमुख योगदान है। ये कोशिकाएँ कभी-कभी चोट से नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाती है। इन इनकी जगह नई कोशिकाएँ चोट से क्षतिग्रस्त नई कोशिकाएँ बनती है। कोशिकाओं की मरम्मत भोजन द्वारा होती है। किसके द्वारा? भोजन द्वारा। इस प्रकार भोजन शरीर को बनाने, विकसित करने और उसे ठीक करने का कार्य करता है। भोजन शरीर की क्रियाओं को नियमित करता है। भोजन है वो शरीर की क्रियाओं को नियमित करता है तथा रोग से शरीर की रक्षा करता है। शरीर के अंदर प्रकट होने वाले रोगों और उनके कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति हमें भोजन से ही मिलती है। इनको जो 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 शरीर के अंदर प्रकट होने वाले रोग हैं और उनसे कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति हमें भोजन ही देता है, जो भोजन से ही देता है। हमारे शरीर के अंदर जो क्रिया निरंतर स्वतः हो जाती है, उनका नियंत्रण और उनका सुचारू रूप से चलना हमारे भोजन पर ही निर्भर होता है। उनका जो सुचारू मतलब रेगुलर चलना है वो भोजन पर ही है। श्वसन क्रिया, रक्त संचालन, पाचन, मल निष्कासन, ये सब क्रियाएं भोजन द्वारा ही व्यवस्थित नियमित होती है। हमारे शरीर का तापमान 98.6 डिग्री होता है, मतलब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी प्रकार भोजन की गति लगभग 72 ऑब्लिक जो हृदय की गति प्रति मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है? शरीर से मल निष्कासन नियमित रूप से होना आवश्यक है। शरीर से मल नियमित रूप से निकलना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता तो कई गड़बड़ियाँ होती है, जैसे कब्ज का रोग हो जाता है। भोजन द्वारा ही ये समस्त कार्य सुचारू रूप से नियमित चलते हैं। ठीक है? अब ये भोजन है, फूड है और सोशल और ये साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और ये एनर्जी गिविंग मतलब जो एनर्जी देते हैं। भोजन से क्या होता है? एनर्जी काम करने की, ग्रोथ मतलब बढ़ते हैं और स्ट्रेंथ मतलब ताकत देते हैं और रेगुलेटी और भोजन के अब कौन-कौन से कार्य हैं? भोजन की परिभाषा ये हम लिखेंगे। भोजन के 3 कार्य कौन से हैं जो खाने-पीने में और प्रत्येक भोजन के एक कार्य का उदाहरण दीजिए। अब भोजन, पोषण तथा उसके पोषक तत्व। आइए इतनी बार भोजन के बारे में पढ़ा, अब पोषक तत्व, उसके पोषक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। आइए हम पोषण के बारे में, हम सभी भोजन करते हैं। भोजन शरीर का पोषण करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। हम जो भोजन करते हैं वह विभिन्न क्रियाओं से होकर गुजरता है, जैसे पाचन, अवशोषण और फिर शरीर के विभिन्न भागों रक्त संचालन द्वारा प्रयुक्त होता है। जिस भोजन का पाचन व अवशोषण नहीं हो पाता, जिस भोजन का पाचन या अवशोषण नहीं, उसका निष्कासित कर दिया जाता है। पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है और उपयोग में लाया जाता है। अब पोषण से क्या होगा? भोजन खाना, फिर उसको पचाना, फिर वो रक्त में घुल जाता है, विभिन्न अंगों में पहुंच जाता है और शरीर द्वारा प्रयुक्त। अब पोषक तत्व और उसके कार्य। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को पोषण व स्वास्थ्य प्रदान करता है। भोजन हमारे शरीर को पोषण और स्वास्थ्य प्रदान
जो स्वास्थ्य प्रदान करता है। भोजन में निहित पोषक तत्वों के द्वारा शरीर को पोषण मिलता है। भोजन में जो निहित पोषक तत्व है उनसे हमें भोजन मिलता है। भोजन में जो पोषक तत्व है उनसे हमें पोषण मिलता है। प्रश्न ये है कि पोषक तत्व कौन-कौन से हैं? पोषक तत्व शरीर में उपस्थित वही रासायनिक पदार्थ है जो शरीर को पोषण देने के लिए उत्तरदायित्व है। जो मतलब जो भोजन में उपलब्ध वो रासायनिक पदार्थ है जो पोषण देने के लिए प्रयुक्त होता है। पोषक 2 प्रकार के, वृहद पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूक्ष्म सूक्ष्म पोषक तत्व ही आवश्यक है और शरीर के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अब पोषक तत्व कौन से? ये भोजन की बड़ी मात्रा में उपस्थित हैं रहते हैं और शरीर के लिए बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। वृहद पोषक तत्व शरीर के लिए बड़ी मात्रा में। कार्बोहाइड्रेट कौन-कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तेल, वृहद और पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट या शर्करा, प्राप्य कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च 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 जो आलू में पाया जाता है, कंद, अनाज, दाल, आलू आदि बड़ी मात्रा में इनमें बड़ी मात्रा में शर्करा होती है, ठीक है? ठीक है? अब ये साधारणतः शर्करा के रूप में चीनी इनमें शर्करा के रूप में चीनी, गुड़, फल, शहद, दूध में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है, जो शर्करा मतलब शक्कर। स्टार्च और शक्कर आसानी से पाच्य होते हैं। स्टार्च और शर्करा आसानी से वे और वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अप्राप्य शर्करा, इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट भोजन सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज के रूप में पाए जाते हैं, जो शरीर द्वारा अपाच्य थे। सेल्यूलोज ये जो अशर्करा है, अप्राप्य सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज शरीर में अपाच्य, इनसे मल में वृद्धि होती है। इनसे मल निष्कासन में मदद मिलती है। जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन प्रोटीन से ऊर्जा होती है, किंतु शर्करा ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे सस्ता स्रोत है। यदि आपके शरीर में शर्करा तथा वसा से जो पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, तब शरीर प्रोटीन से ऊर्जा लेने का काम करते हैं। यदि शर्करा और आपके शरीर से वसा से पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल रहा है, तो किससे ऊर्जा लेते हैं? प्रोटीन से लेना। अतः प्रोटीन शरीर में उचित संरचना हो सके इसके लिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट और वसा पर्याप्त मात्रा में शरीर रह सके। किलो कैलोरी भोजन में ऊर्जा का एक मापक है। किलो कैलोरी भोजन में ऊर्जा का एक मापक है। कार्बोहाइड्रेट के कार्य इस प्रकार है। शर्करा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। शर्करा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। उचित मात्रा में शर्करा के प्रयोग से प्रोटीन की बचत एवं शरीर की संरचना के लिए आवश्यक होती है। आहारीय से रेशे मल वृद्धि करके मल त्याग करके प्रक्रिया को आहारीय रेशे हैं जो मल त्याग की प्रक्रिया को आसान कर देते हैं। 1 ग्राम शर्करा में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम शर्करा से कितनी होती है? 4 किलो कैलोरी मिलती है। शर्करा के आहारीय स्रोत अनाज, गेहूं, चावल, बाजार, मक्का। अनाज में कौन से है? गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का आदि। कंद, मूल, आलू, शकरकंदी। कंद में कौन? मूल, आलू, शकरकंदी, चुकंदर और टेपियोका। अब शक्कर, गुड़। शक्कर में कौन सा? गुड़। दालें, राजमा, चना और अन्य सभी दालें। प्रोटीन प्रोटीन शारीरिक संरचना के लिए जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन छोटे-छोटे पदार्थों से जिन्हें अमीनो एसिड कहते हैं मिलकर बनते हैं। ये 22 होते हैं, जिनमें 8 ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित नहीं हो सकते। इन्हें आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं और इन्हें भोजन से ही प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें भोजन से ही प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सभी अमीनो एसिड हमारा शरीर बना लेते हैं। हम भोजन से आवश्यक इन्हें भोजन से ही प्राप्त करते हैं और बाकी सभी जो है वो हमें शरीर बना लेता है। प्रोटीन के कार्य स्रोत कौन से? प्रोटीन के कार्य और स्रोत शरीर में तंतुओं की वृद्धि। शरीर में क्या होती है? कार्य क्या होता है? तंतुओं की वृद्धि, मरम्मत, रखरखाव के लिए प्रोटीन आवश्यक है। हमेशा शरीर में कोई टूट भाग होती है उसके लिए टूट या कोई चोट होती है उसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एंजाइम, हार्मोन, हीमोग्लोबिन, प्रतिपिंड, एंटीबॉडीज निर्माण के लिए आवश्यक है। एंजाइम है, हार्मोन है, हीमोग्लोबिन, ये जो प्रतिपिंड है ये निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। रक्त जमाव में आवश्यक है क्योंकि जो कभी चोट लगती है तो उसके रक्त जमाव के लिए प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है, जरूरी है। आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा भी प्रदान प्रोटीन करता है। स्रोत मांस, मुर्गे, मछली, अंडे। मांस, मछली, मुर्गी, अंडे किसका? प्रोटीन का। अब दूध, चीज, पनीर, दही आदि। सोयाबीन, मटर, दालें आदि। अनाज, सूखे अनाज में सूखे मेवे
तिलहन जैसे तिल, मूंगफली आदि विशेषताएं। पशुओं से प्राप्त प्रोटीन जैसे मांस, अंडा, दूध आदि प्रोटीन के प्राप्त प्रोटीन, ठीक है, से प्राप्त प्रोटीन दालें, अनाज आदि की अपेक्षा बहुत अच्छी अधिक गुणवत्ता वाला होता है, मांस, दूध आदि, ठीक है। प्रत्येक आहार को एक प्रोटीन के स्रोतों का समावेश करने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। जब शरीर को उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट या वसा नहीं मिलते हैं तो प्रोटीन ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं तथा वे शरीर की संरचना जैसे जरूरी कार्य उपलब्ध के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते। इसके कारण फिर वो शरीर की संरचना के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते। अब ऐसे 5 व्यंजन बताए जिन्हें प्रोटीन के मुख्य स्रोत अपने को लिस्ट बनानी है और प्रोटीन के स्रोत बताना है। अनाज है, चना है, व्यंजन बनाने हैं, ठीक है? तो उस प्रकार प्रोटीन। अब वसा व तेल हमारे लिए ऊर्जा के केंद्रीभूत स्रोत है। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी प्राप्त होती है। वसा छोटी-छोटी इकाइयों जिन्हें फैटी एसिड कहते हैं से मिलकर बनाता है। वसा की प्रकृति उसमें उपस्थित फैटी एसिड पर निर्भर करती है। फैटी एसिड 2 प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त वसीय अम्ल फैटी एसिड वसा में पाए जाते हैं और असंतृप्त वसीय अम्ल तेल जिसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वनस्पति तेलों में असंतृप्त वसीय अम्ल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्या आपको पता है कि वसा और तेल में क्या अंतर होता है? जब कोई पदार्थ कमरे के सामान्य तापमान पर तरल होता है तो वो तेल कहलाता है। जब वो कमरे के तापमान पर ठोस हो जाता है तो वो वसा कहलाता है। वसा और तेल में ये अंतर होता है। 5 प्रकार की वसा व तेल की सूची बनाइए और घर में प्रयोग किए जाने। वसा तथा तेल के कार्य। ऊर्जा कार्य क्या होता है? ऊर्जा केंद्रीभूत स्रोत है। प्रोटीन का ऊर्जा के रूप में होने वाले प्रयोग को कम करता है। अब वसा में घुलनशील AIDK को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है और इनके अवशोषण में मदद करता है। शरीर का तापमान बनाए रखता है। त्वचा के नीचे वसा शरीर की गर्मी को बनाए रखने में मदद करता है। कोमल व महत्वपूर्ण अंगों को संरक्षण देता है। तंतुओं के विकास में सहायक है। स्रोत। अब वनस्पति तेल, घी, मक्खन, ये सब किसके हैं? वसा के स्रोत है। वनस्पति तेल है, घी है, मक्खन है। तिलहन और मूंगफली वसा सॉरी मांस, मुर्गी, मछली, अंडे, दूध, पनीर, चीज, इनसे वसा के स्रोत है। अब वसा से भोजन में स्वाद, पाचनशीलता, सुंदरता बढ़ती है। वसा से पेट भरे रहने की अनुमति होती है, ज्यादा देर तक पेट में ठहरता है, ठीक है। अब हम ये पार्ट अभी यहीं तक पढ़ेंगे। आगे वाला पार्ट हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। अब जो भी देखते हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बेल आइकन पर दबाइए ताकि जो भी हम नए-नए वीडियो अपलोड करते हैं वो आपको जल्दी ही पता चल सके। धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।